नमस्कार, मैं हूं मृणाल। दैनिक डिजिटल इंडिया के डिजिटल युग में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज शहर कोरोना संक्रमण से जो जूझ रहा है और अचानक उसमें उतार और चढ़ाव के साथ साथ एकदम से अचानक उतार देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ में डायनामिक संवाद टीवी के डायरेक्टर डॉक्टर हर्ष तिवारी हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे आज चर्चा करेंगे कि अचानक ये उतार जो आया हुआ है तो ये किस प्रकार से आया हुआ है और हम इनसे इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, दैनिक डिजिटल इंडिया के विंग में आपका स्वागत है। जी, आप हमें बताएं कि एकदम से ये जो उतार आया है कोरोना में, तो इसके लेके आपकी क्या अभिव्यक्ति है? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका और एक बहुत सकारात्मक चर्चा के लिए आपने आमंत्रित किया। एक महीने पूरा हम देखें तो बात सही है कि बहुत तेजी से हम चढ़ाव की तरफ देखते हैं कोरोना को और फिर एकदम उतार आता हुआ देख रहे हैं। तो कई बार तो जनता को लगता है कि ये शायद सरकारी आंकड़े हैं जो उतार और चढ़ाव हमें बताते हैं और सरकारें तमाम प्रयास कर रही थी कि कितनी जल्दी कोरोना का ये संकट दूर हो और आज के वातावरण में ऐसा लग रहा है कि कोरोना का संकट धीरे धीरे दूर हो रहा है। लेकिन जिस तेजी से हम चढ़ाव की बात कर रहे थे वो आया था, लोगों के मन में एक डर था क्योंकि सरकार की सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम से परिपक्व नहीं थी, ये कह सकते हैं। लोग दौड़ रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, बेड के लिए परेशान थे, दवाइयों के लिए निश्चिंतता नहीं थी, डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उन सबके मन में कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ था। इसलिए हमको लग रहा था कि पूरी भीड़ जो है वो अस्पताल की तरफ भाग रही है, जबकि बड़े बड़े विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि आप अपने घर में रहिए, तो वहीं आइसोलेट रहिए, आप देखिए कि कैसे नहीं ठीक होता है कोरोना, उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने विजय पाई भी अपने आत्मबल से, इच्छा शक्ति से और सरकार की जो गाइडलाइन है उसको ध्यान रखते हुए। तो जो हम चढ़ाव की बात कर रहे हैं वो ठीक है, चढ़ाव तो आ ही रहा था चूंकि वातावरण भी वैसा था और लोग डरे हुए थे। और अब जो अपन बात कर रहे हैं वो उतार धीरे धीरे आ रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हमें जो लॉकडाउन हमने लगाया वो कहीं कहीं सफल होता दिख रहा है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कह रहे हैं कि हम निश्चित रूप से जो दर है उस पर कमी आ रही है और ये हो रहा है। और हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो जबलपुर शहर में हमारे सांसद जी ने काफी प्रयास किया और इंजेक्शन भी बुलाए, उन्होंने तमाम सेंटर्स भी खोले और एक वातावरण तो बन रहा है और लोगों के मन से भय दूर हो रहा है और कोरोना से लगभग हम निजात पा जाएंगे जल्द से जल्द, ऐसा विश्वास हमारा है। लेकिन अभी देखा ये जा रहा है कि लोग ऐप में जो वैक्सीन वगैरह के लिए जो सारी चीजें कर रहे हैं उसमें आपको अपने रजिस्ट्रेशन कराकर उसमें आप अपने लिए वैक्सीन के लिए वो करवाइए, सारी चीजें उसमें है। लेकिन अभी भी 1 मई को जो चालू होने वाला था और 1 मई से सारे लोग परेशान हो रहे हैं, उनको किसी को वैक्सीन ही नहीं मिल रहा है, तो इस पर आपका क्या है? ये अपन कह सकते हैं कि सरकार की व्यवस्था जो है वितरण की, वो कहीं ना कहीं उसमें चूक हो रही है। दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध तो हो रही हैं लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कहते तो हैं कि हम नीचे तक तंत्र को मजबूत कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। हो सकता है अस्पताल है, अधिकारी है और जनप्रतिनिधियों के बीच में सामंजस्य के अभाव के कारण वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है। तो समय है, थोड़ा सा धैर्य लोगों को रखना पड़ेगा और जल्दी वैक्सीन उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री जी की बात पर हम भरोसा करें निश्चित रूप से। लेकिन इसमें ये जो है अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे रेमडेसिविर की इतनी कालाबाजारी हो गई, बड़े बड़े लोगों का नाम इसमें सामने आ रहा है और इंदौर, गुजरात, हर जगह से नकली रेमडेसिविर जबलपुर शहर में। तो अपने यहाँ जो रेमडेसिविर चल रही है जो लोगों को लग रही है उसमें फिर उसमें ऑथेंटिफिकेशन कैसे पता चलेगा? नहीं, इसके बारे में तो विशेषज्ञ अपनी राय व्यक्त कर सकता है कि असली और नकली क्या होता है। हम सब लोग आम पटल पर जाकर ये बात नहीं कह सकते कि कौन असली है और कौन नकली है इंजेक्शन के बारे में। हाँ, लेकिन मानवता का जहां तक प्रश्न है, लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जीवन पहले है, समाज सेवा पहले है। ये पैसे तो आने जाने वाली चीज है, हम कभी भी कमा लेंगे, लेकिन यश हमेशा रहने वाली चीज है, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अभी अमेरिका के जो बाइडेन राष्ट्रपति जो है उनके सलाहकार, जो स्वास्थ्य के सलाहकार है फाउची, उन्होंने भी ये कहा है कि भारत को जल्द से जल्द हर्ड इम्यूनिटी के लिए वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या सोचते हैं कि कैसे किया जा सकता है?
दरअसल में एक मजबूत तंत्र बनाना पड़ेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि चूंकि जनप्रतिनिधियों की अपनी एक जवाबदारी हो जाती है, वो हर मामले में आप देख रहे हैं कि आगे हो जाते हैं, तो सरकार, अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं सब मिलकर, और अस्पताल, अगर एक तंत्र मजबूत होगा तो जल्द जल्द वैक्सीनेशन हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, गांव तक पहुंचा सकते हैं। सरकार ने कहा भी है कि हम सेंटर बना रहे हैं, हर ग्राम पंचायत तक आप ये सारी सुविधाएं पहुंचाएंगे। वैक्सीनेशन की बात अकेली नहीं हो रही, वो ऑक्सीजन की बात भी कर रहे हैं, उनके सिलेंडर की बात भी कर रहे हैं, वो अस्पतालों के पुनर्निर्माण की बात भी कर रहे हैं और बेहतर करने की बात भी कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब, अभी बीच में हमारी चर्चा हुई थी, कुछ जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा हुई थी। हमने उनसे भी कहा था कि जो हमारे जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो लोग आपस में मीटिंग कर लेते हैं, और लेकिन मीटिंग में उनका जो भी बैठकें होती है उसमें कोई भी उनका निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। और कुछ प्रतिनिधि भी ये बोल रहे हैं कि हमको तो बुलाया नहीं जाता। तो वैसे तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई जो भी लोग हैं और जो सरकारें हैं, तो उनको तो अपने यहाँ के जो जिले के जो फेमस डॉक्टर्स हैं, तो उनसे भी सलाह मशवरा लेना चाहिए। तो ये इसमें आप क्या सोचते हैं कि डॉक्टरों से लेना चाहिए सलाह मशवरा? नहीं, प्रश्न अच्छा है आपका कि ये कहीं ना कहीं निराशा तो जनप्रतिनिधियों के मन में है कि सब लोगों को बुलाकर नहीं मिल रहा है। चाहे वो किसी भी दल का हो, उसे बुलाना चाहिए, एक मंच पर लाना चाहिए, और जो हमारे शहर में और भी विशेषज्ञ हैं उनकी भी सलाह मशवरा एक कमेटी बने जिन पर बात हो। और अभी वैसे एक मैनेजमेंट कमेटी वार्ड स्तर पर बन रही है, सरकार प्रयास कर रही है। पुराने जो पार्षद हो गए हैं, जो जनप्रतिनिधि उनको बुलाएं, उनकी भी मशवरा लें और जनता तक वैक्सीनेशन भी पहुंचाएं और सलाह भी पहुंचाएं कि कैसे वो आने वाले जीवन को जिए। तो अभी आप क्या समझते हैं कि कोरोना, अभी आज का जो वर्तमान स्थिति कोरोना की है, एकदम से उतार आ रहा है, तो अब आने वाले समय में ये कब तक जा सकता है या बरकरार ही रहेगा? नहीं, अब सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। ये सारी बीमारियां जो शुरू हुई हैं वो खत्म तो हुई नहीं कभी, जो हम पहले से देख रहे हैं। बचपन में जो इंजेक्शन लगते रहे हैं, आने वाले समय में संभवतः ऐसा ही होगा कि छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगेंगे और एक कहा जाएगा कि ये इस बीमारी का है, ये कोरोना का है। ऐसा मैं मानता हूं, और हमें इसके साथ जीना शुरू करना पड़ेगा, मन से भी और तन से भी। और आर्थिक स्थिति को देखते हुए शहर में कोरोना को लेकर ये जो सब्जी वाले हैं, ये रिक्शे वाले हैं, और ये सारी चीजें जो हैं, ये कैसे, मतलब अपने आप को, एक आम आदमी का जीवन तो इतना प्रभावित हो गया, तो ये तो डेली के रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? हम सब लोग रोज देख रहे हैं कि इनका जीवन और पहले तो नीचे था और नीचे होता जा रहा है, चूंकि इनकी दैनिक जीवन उसी से चल रहा था। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, और जो बड़े बड़े दानवीर हैं, समाज सेवी हैं, जो जन नेता अपने आप को कहते हैं, इनकी मदद के लिए उनको आगे आना चाहिए। तब आने वाले कल में इनका जीवन और बेहतर हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी सरकार ने जो लॉकडाउन जो 12 तारीख का घोषित किया, उसके बाद जो बढ़ाते बढ़ाते आज 24 तारीख कर दिया है, तो अभी क्या लगता है आपको, लॉकडाउन कोरोना का हल है? नहीं, अगर वैसे देखा जाए, अगर लॉकडाउन कोरोना का हल होता तो पहले ही हम कोरोना से मुक्ति पा चुके होते। ये समस्या नहीं है, एक छोटा सा समाधान के रूप में लोग प्रस्तुत करते हैं, कहीं ना कहीं हम उस कड़ी को तोड़ें। लेकिन सरकार सोचती है तो ठीक सोच रही है, लेकिन आने वाले समय में हम सबको स्वयं, जो हम कह रहे हैं, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इस बीमारी को लेकर आत्मचिंतन करना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। जी, ये थे हमारे साथ डायनामिक टीवी के संचालक डॉक्टर हर्ष तिवारी, और हम आने वाले मुद्दों में और भी लोगों को आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ ही मैं मृणाल बोरकर, कैमरामैन राघव तिवारी के साथ, नमस्कार।